भाई सभी भाइयों को राम राम। भाई ये विक्रमादित्य के सिंहासन का जो दूसरा भाग है, इसमें आगे हम बताएंगे कि अगले दिन जब राजा भोज अपने दरबार में गए सिंहासन पर बैठने के लिए, तो जैसे ही वो सिंहासन पर बैठने लगे वैसे ही उनको जो है सिंहासन पर लगी हुई जो दूसरे नंबर की जो पुतली थी, उस पुतली ने उनको रोका कि महाराज रुको, क्या आप विक्रमादित्य के बारे में कुछ और नहीं जानना चाहोगे, या भाई आपने मन बना लिया कि आप जो आपको सिंहासन पर बैठना ही है। तो ये भाई सुन के जो है राजा भोज को फिर लगा कि यार सुनना ही चाहिए, चलो। तो उन्होंने बोला कि चलो बताओ विक्रमादित्य के बारे में और क्या बताना चाहते हो। तो इस बार जो दूसरे नंबर की जो पुतली ने जो उनको जो कहानी सुनाई, वो ऐसी थी कि जिसमें राजा को, विक्रमादित्य को जो है विश्वासघात का सामना करना पड़ता है, और फिर कैसे जो है उनके साथ जीवन भर के लिए जो है बेताल उनके साथ जो है चल पड़ता है। तो परी ने उनको बताया कि भाई एक बार जो है राजा जंगल में गए हुए थे, तो वहां राजा को जो एक साधु मिला, और जब साधु को देखकर विक्रमादित्य को लगा कि भाई जो साधु जो बैठा हुआ है तपस्या में, तो भाई क्यों इसको डिस्टर्ब करना। तो वो वहां से निकलने लगे, लेकिन जैसे वो निकलने लगे तो साधु ने उनको रोक लिया कि राजन इधर आओ। जब भाई विक्रमादित्य जब उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि मैं आपको जानता हूँ, और आपके जो अच्छे कर्म है, जो आपकी प्रजा के प्रति आपकी जो निष्ठा है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरी तपस्या से मेरे को एक फल मिला, एक चमत्कारी फल मेरे को मिला, वो फल मैं जो है आपको दे रहा हूँ। तो विक्रमादित्य को वो फल दे दिया और बता दिया कि इस फल को जो भी खाएगा वो एक लंबी आयु को प्राप्त करेगा और जवान रहेगा हमेशा। तो विक्रमादित्य ने कहा कि ठीक है। तो विक्रमादित्य उस फल को लेके वही घर चले गए, सोचा कि यार कि मैं खाऊं या किसको दूं। फिर विक्रमादित्य को लगा कि भाई चल अब मेरे को तो क्या ही खाना है, ठीक है, मैं तो वैसे ही मतलब चल रहा है जैसे भी है, तो ये फल क्यों ना अपनी रानी को दे दूं। तो उनकी रानी थी पिंगला, नाम था उनका। तो भाई उनको लगा कि रानी को दे देते हैं, कि हो सकता है उनके खाने के बाद जो संतान है वो उसका जीवन काल जो है लंबा चले और वो पुष्ट बना रहे, तो जनता की सेवा करेगा। लेकिन पर यही धोखा था उसके साथ। राजा ने जो है भाई विक्रम ने वो जैसे ही फल वो महारानी को दिया, महारानी भी इसी सोच में कि मैं खाऊं कि क्या करूं। अब था ये कि रानी का जो है वो रानी कोतवाल के मुंह में थी, तो उनको लगा कि भाई मैं खा के क्या करूंगी, मैं कोतवाल को दे देती हूँ। कोतवाल उम्र भर जो है अगर कोतवाल खा लेगा तो कोतवाल जवान रहेगा, और या फिर अपने बच्चों को दे देगा किसी को भी। क्योंकि है कि आदमी के पास जब भी कोई कीमती चीज होती है तो आदमी हमेशा जो उसका कोई ना कोई प्रिय होगा आदमी उसी को देगा, वो खुद कभी खाएगा ही नहीं उस चीज को, या खुद कभी उसका इस्तेमाल करेगा ही नहीं। तो रानी ने जो है कोतवाल को दे दी। अब कोतवाल भी घर लेके गया, कोतवाल को लगा कि यार मैं खाऊं या पत्नी को दूं या क्या करूं। तो कोतवाल का मुंह जो है वहां काम करने वाली एक दासी के ऊपर था। कोतवाल ने वो जाके उस दासी को दे दिया फल कि ये लो तुम खा लो। अब जब दासी के हाथ में फल आया तो दासी को लगा कि यार क्या है, तो मैं खा लूं, खाने के बाद भी क्या होगा, मान लो 100 की अगर 150 साल अगर उम्र हो भी गई तो भी क्या होगा उससे, मैंने तो यहाँ काम ही करना है। और अगर मैंने खा लिया और अगर बेटा हुआ है बेटी, उन्होंने भी क्या करना, उन्होंने भी ये बर्तन ही धोने हैं, तो फायदा क्या है। तो उसको लगा कि यार अगर इस फल को कोई खा सकता है तो इसका असली हकदार जो है वो राजा ही है, इसको बढ़िया है कि राजा को दे देती हूँ। तो भाई वो दासी जो है राजा के पास आ गई। अब जैसे ही दासी राजा के पास उस फल को ले गई और उस फल को देखा, तो भाई राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। तो राजा ने बोला कि भाई ये फल तुम्हें कैसे मिला। कहा जी कोतवाल ने दिया। कहा बुलाओ कोतवाल को। कोतवाल से पूछा, कोतवाल ने बता दिया कि रानी ने दिया, बुलाओ भाई रानी को। तो सब दरबार में खड़े हो गए भाई। अब राजा समझ गया कि सारा का सारा क्या चक्कर है। तो भाई राजा समझदार था, आज का टाइम होता तो भाई सारी रात अच्छा सिला दिया तूने मेरे यार का गाता भाई लेकिन राजा के अंदर संयम था, तो किसी को कुछ नहीं कहा, सबको छोड़ दिया कि भाई चलो ठीक है हमारे साथ जो हुआ, लेकिन सबको जो है छोड़ दिया। और कुछ दिन वही है कि आदमी का मन ऐसा उतरा कि राजा को लगा कि यार ये तो, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे कि यार ये गलत हुआ। तो इसलिए वो जब राजपाट छोड़ के जो है कुछ दिन के लिए जंगलों में तपस्या करने के लिए चले गए। जब कुछ दिन बाद उनका मन दोबारा से स्थिर हुआ तो वो अपने जो है राजपाट की तरफ जो वापस लौट के आए। जब वापस आए तो क्या था कि विक्रम का जो है कि जैसे इंसानों के साथ तो उनका मेल था, उनका देवताओं के साथ भी उनका अच्छा मेल था। तो इसीलिए
जब वो दरबार में वापस आए तो एक देवदूत जो उनके पास आए और उनको बताया कि महाराज आपके पिछले जन्म का कोई दुश्मन जो है वो इस जन्म में आपको मारने के लिए आ चुका और वो आपके पास कोई भी रूप लेके आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। तो विक्रम ने कहा कि भैया आपका धन्यवाद, मैं ध्यान रखूंगा। ऐसे ही राजपाट चलता रहा। कुछ दिनों बाद जो है विक्रम के दरबार में एक योगी के रूप में, एक साधु के रूप में एक आदमी आता है। तो उसको कहता है कि भाई विक्रम, क्या मेरी मदद कर सकता है? मेरे को कुछ योग सिद्धि करनी है, उसमें मेरे को जरूरत पड़ेगी। तो विक्रम के पास जो आया, विक्रम ने कभी मना किया ही नहीं, तो विक्रम ने बोला ठीक है तो चलते हैं। तो विक्रम जो है उसके साथ चला गया। अब उसने जाते जाते विक्रम को बताया कि भाई मैं यहाँ बैठ के तपस्या करूंगा, रात को कुछ पूजा पाठ मेरे को करनी है। और उस शमशान घाट में एक बेताल लटका हुआ है पेड़ पे, उस बेताल को लेके आना और उस बेताल की बलि मेरे को देनी है। जब मैं बलि दूंगा बेताल की तो तब मेरी पूजा जो है कंप्लीट होगी। विक्रम ने कहा ठीक है कोई नहीं, ले आएंगे बेताल, कोई तो पकड़ के लेके आना, कोई इतनी खास बात तो है नहीं। तो भाई वो बेताल को जब विक्रम लेने गया तो बेताल ने आते आते जो है विक्रम को बता दिया कि महाराज बलि मेरी नहीं चाहिए, बलि इसको आपकी चाहिए। अब जैसे ही बेताल ने बात बताई तो विक्रम को लगा कि यार ये खुद बचने के लिए बात कर रहा है कि भाई ये मैं तेरे को जाने दूंगा नहीं, बहुत बार तू उड़ के वापस भाग चुका है लेकिन अब मैं तेरे को जाने दूंगा नहीं। कहा कि महाराज मेरे को तो मत जाने दो, लेकिन आपको किसी की बात याद नहीं आ रही कि आपको किसी ने कुछ बताया हो, कभी सतर्क किया हो? अब ये बात कहते जो है विक्रम को तभी याद आ गया कि हाँ भाई देवदूत ने उनको कुछ बताया था। तो फिर राजा को विक्रम को लगा कि भाई ये जो है बेताल जो है वो सही बात कह रहा है। तो कहा कि ठीक है, करा कि फिर करें क्या? करा कि मैंने तो वचन दिया है, मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता और बिना जब तक वो मेरे ऊपर हमला ना करे मैं उसको मार भी नहीं सकता। कहा कि महाराज कोई नहीं, आप चलो वहां, मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा, अगर वो जिस भी रूप में आपके ऊपर जब आक्रमण वो करेगा तो मैं आपको बता दूंगा, अब देख लेना। फिर कहा कि ठीक है भाई। तो वहां उसको ले गया विक्रम ने, बेताल को खड़ा कर दिया। बेताल पहले जानबूझ के जाके विक्रम के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि तांत्रिक ने या योगी था जो भी था, कहा कि विक्रम ठीक है, पूजा तो जो है मैंने पूरी कर ली, अब ठीक है तुम प्रणाम करो और तुम यहाँ से जाओ, अब मैं इसकी बलि अपने आप दे लूंगा। अब विक्रम समझ गया कि भाई चल ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ ये गड़बड़ करेगा ही करेगा। तो विक्रम भाई अपने माता को प्रणाम करने लगा। वहां उन्होंने मूर्ति वगैरह सब बना रखी थी जानबूझ के ऐसे करने के लिए। तो जब विक्रम प्रणाम करने लगा, जैसे ही वो पीछे से विक्रम को मारने की कोशिश करने लगा तो आगे से बेताल ने इशारा कर दिया। बेताल की इशारा करते जो है राजा ने अपनी तलवार से जो है उस तांत्रिक योगी की जो है गर्दन उड़ा दी। क्योंकि पूजा जो है वो कंप्लीट हो ही चुकी थी, तो इसलिए वहां देवी मां प्रकट हुई और उन्होंने उस विक्रम को बोला कि जिस बेताल ने तुम्हारी जो है मदद की है, आज के बाद ये बेताल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा कोई भी काम हो किसी भी तरह का, ये बेताल उसमें जो आप तुम्हारी मदद जो है जरूर करेगा। तो भाई इस तरह से जो है विक्रम को जो है वो बेताल जीवन भर उनके साथ रहा और विक्रम ने जो अपना राज्यकाल जो था वो बड़ा सूझबूझ के साथ और जो उसके साथ निकाला। ये सुन के जब ये कहानी सुनाई तो फिर राजा भोज को फिर लगा कि बताओ महाराज, राजा को फिर लगा कि यार मैं मतलब भाई आज ही गद्दी पे बैठूं या ना बैठूं। तो लगा कि यार फिर टाइम निकल गया। तो बोला कि चलो चलते हैं भाई, कल देखते हैं फिर। तो ये बोल के जो है राजा भोज वापस गद्दी से उतर गए और कल के लिए बात छोड़ के जो है निकल गए। तो भाई फिर देखते हैं भाई, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, तो आगे राजा भोज जो है इसके सिंहासन पर बैठ पाते कि नहीं पाते हैं भाई। तब तक के लिए जय श्री राम।